अब बात करेंगे मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई दिल दहला देने वाली उस वारदात की जिसने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र को सन्न कर दिया था। दरअसल साकीनाका में एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोखंड के सरिये से हमला कर दिया गया, जिससे कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही पीड़ित महिला की आखिरकार मौत हो गई। इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल साकीनाका रेप और मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष ने बुधवार के दिन 45 वर्षीय दोषी मोहन चौहान के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था, जिसमें पिछले सितंबर में मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 साल की एक महिला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में लोखंड की रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ श्रेणी में आता है, जिसके बाद मुंबई की दिंडोशी सेशन कोर्ट ने आरोपी मोहन चौहान को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज अदालत ने दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट महेश मुले ने अदालत में दलील रखी और एक महिला, और वो भी अनुसूचित जाति की महिला, उसके साथ किया गया ये दुर्लभतम अपराध है जो इसे और भी गंभीर बनाता है, ऐसा कहना अभियोजन पक्ष के एडवोकेट महेश मुले का था। कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि रात के समय एक असहाय अकेली महिला पर किया गया ये भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर रहा है, जिस पर कड़ी से कड़ी सजा वक्त की जरूरत है। दरअसल डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद 11 सितंबर को रजावाड़ी अस्पताल में पीड़िता का निधन हो गया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी बारीकी से जांच की और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश की। अदालत ने 30 मई 2022 को आरोपी मोहन कटवालू चौहान को दोषी ठहराया, जिसके बाद दिंडोशी सेशन कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 11 की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती HC शेंडे के समक्ष आरोपी मोहन पर आईपीसी की धारा 302, 376A, 3762 M और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)AR)W135 के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसके तहत आज दोपहर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले की जांच एसीपी ज्योत्सना रसम अपने पुलिसकर्मियों के साथ बड़ी बारीकी से कर रही थी। महिलाओं के अपराध को लेकर वो हमेशा ही सक्रिय रहा करती हैं और यही वजह है कि वो इस लड़ाई में आरोपी को फांसी के फंदे तक ले गई। वहीं दूसरी ओर आरोपी मोहन चौहान की तरफ से एडवोकेट कल्पना वास्कर आरोपी को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करती दिखी और अपने मुवक्किल को बचाने के लिए अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात ने दिल्ली के उस निर्भया की याद दिला दी, जिसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया था। और इसी तरह मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में 34 साल की महिला के साथ बड़ी बेरहमी से जो कुछ भी किया गया, उसका आज अंजाम कथित आरोपी को मिल चुका है। वो हमेशा सतर्क होता ही है। अगर किसी को ज़रूरत है, मतलब महिलाओं को जहाँ पे दुष्कर्म या कुछ उनको ज़रूरत है, तो उनको मदद करने के लिए हमारा निर्भया पथक हमेशा सतर्क ही रहता है। यह जो निर्णय दिया गया है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को मतलब ख्याल में रखते हुए मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई और दुस्साहस करेगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके पहले तो बहुत सारी उसकी प्रतिक्रिया थी, ऐसा दिखाई दे रहा था कि मतलब इतने दिन से जेल में रहते हुए भी उसमें कुछ असर नहीं हुआ, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसको आखिर में फांसी की सज़ा जब दे दी, तब वो शांत हो गया। आज जो निर्णय कोर्ट ने दिया है उससे हम लोग समाधानी है, खुश है, क्योंकि वो आदमी ने एक औरत के साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की थी उसके साथ बहुत बुरी तरह बदसलूकी करके, बर्ताव करके, बहुत जगह पे इंजरी करके उसको मारा था। वो इंजरी ऐसी थी कि उसको मरने के सिवा कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन वो आदमी ने बाहर निकाले थे और ऐसे आदमी के साथ यही सज़ा होनी मांगती थी। ये पहले दिन से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और मुंबई पुलिस की धारणा थी और उसके अनुसार तपास किया गया और आज उसका फल हमको मिल गया है। और हाँ मैम, अभी तक हमारे हाथ में जजमेंट कॉपी नहीं है, अभी हम जजमेंट थ्रू जाएंगे क्या है उसमें, और उसी हिसाब से हम लोग उस देखिए वो आरोपी का राइट है, वो तो डेफिनेटली वो जा सकता है हाई कोर्ट में, तो बिल्कुल उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। न्यायालय के निर्णय पर क्या कहना है?
नाही, आम्हाला माननीय न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे है ना. जे काही त्यांचे ऑब्झर्वेशन आहे ते त्यांनी ऑब्झर्वेशन करूनच दिलेलं आहे. पूर्ण आम्हाला विश्वास आहे आणि पुढे जे काही येईल ते माननीय हायकोर्टावर पण आम्हाला तेवढाच. त्यात बरेच मुद्दे होते ॲक्च्युली आणि जे काही आमचे मुद्दे होते सर्कमस्टन्सेस एव्हिडन्स होता आणि त्यावर आम्ही सगळं टोटल डिनाय केलेलं आहे. त्याचं प्रेझन्सी डिनायल आहे आणि जे काही आहे आमचं रिटर्न आम्ही सबमिशन केलेलं आहे. त्याच्यासाठी मी कमेंट्स नाही करू शकत. ते हायकोर्टात आणि बाकीच्या आम्ही तिथे आम्ही